एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। क्या डिप्रेशन एक बीमारी है? क्या यह हमारी सेहत और दिमाग को नुकसान पहुंचाती है? क्या डिप्रेशन जैसी कोई चीज भी होती है? अगर हाँ, तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? तो डिप्रेशन होता क्या है? आज इसी के बारे में जानेंगे। क्योंकि डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है, इसीलिए लोगों को इसको समझने में बहुत मुश्किल होती है। आपका दुखी होना और आपका डिप्रेशन से जूझना बहुत अलग चीजें हैं। जैसे स्कूल का दिन कोई अच्छा न गया हो, या किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आए हों, या फिर काम से निकाल दिया जाए, या फिर आपको किसी ने धोखा दिया हो या आपका दिल तोड़ा हो, या फिर कोई बोरिंग दिन जब कुछ करने को ना मिले, तो आपको दुख का एहसास होता है। पर ऐसे दुख के एहसास किसी के साथ कई बार होते रहें तो उनके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और मोटिवेशन का एहसास कराने वाला हार्मोन डोपामीन बहुत कम बनने लगता है, और इसी के साथ खुशी का एहसास दिलाने वाला हार्मोन सेरोटोनिन भी बहुत कम बनने लगता है, और इससे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होता है, और इसी की वजह से तनाव बढ़ने लगता है और खुशी और राहत का एहसास बहुत कम होने लगता है, और यही डिप्रेशन की शुरुआत होती है। और डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कोई चीज आपको अच्छी लगती हो करना पर वो भी करने का मन ना करे, या फिर किसी भी बात पे बहुत जल्दी नाराज होना या फिर गुस्सा हो जाना, या फिर हमेशा थकावट का एहसास होना, या हर चीज़ के लिए अपने आप को दोषी मानना और इसीलिए अपने आप को बेकार समझना, या फिर बहुत ज़्यादा सोना, या फिर बहुत कम नींद आना, या फिर हमेशा दिमाग में आत्महत्या के ख्याल आना। अगर इनमें से कोई भी 5 चीज़ें आपके साथ होती हैं तो साइकियाट्रिक गाइडलाइंस के मुताबिक आपको डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन के वक्त दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो आमतौर पर डॉक्टर्स लोगों को कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे सेरोटोनिन हार्मोन ज्यादा बनने लगता है और लोग अच्छा महसूस करते हैं। पर ऐसा थोड़े समय के लिए ही रहता है, क्योंकि हमारे कुछ दिमाग के हिस्से जो प्लानिंग, जजमेंट, मेमोरी और इमोशन को कंट्रोल करते हैं, ये हिस्से नॉर्मल साइज से छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके फंक्शंस वीक हो जाते हैं और इसीलिए कई मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कई स्टडीज में ये पता चला है कि जब लोग अपना दुख मन में न रख के उसको बांटते हैं और सलाह लेते हैं और इसी के साथ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं, जैसे बैलेंस डाइट जिससे उनकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और रोज एक्सरसाइज करना और अच्छी नींद लेना जिससे उनके दिमाग में नेचुरली सेरोटोनिन हार्मोन बनने लगता है, तो उनके दिमाग में न्यूरोजेनेसिस होने लगता है, यानी उनके दिमाग के हिस्सों में नए न्यूरॉन्स बनने लगते हैं और उनमें कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, जिससे उनके दिमाग के हिस्से वापस से पहले जैसे हो जाते हैं और इसकी वजह से वो लोग अच्छा महसूस करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, आपको डिप्रेशन होना आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन जिसके 2 एलील्स होते हैं जो आपको अपने माँ बाप से मिलते हैं, और इसका एक शॉर्ट जीन होता है और एक लॉन्ग जीन होता है। तो अगर आपको अपने माँ बाप से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग जीन मिलता है तो आपको डिप्रेशन होने के 33% चांसेस हो जाते हैं, और अगर आपको 2 शॉर्ट जीन मिलते हैं तो आपको डिप्रेशन होने के 70% चांसेस हो जाते हैं, और अगर आपको 2 लॉन्ग जीन मिलते हैं तो आपको डिप्रेशन होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो डिप्रेशन होना कोई बीमारी होने जैसा ही है, और कुछ हद तक इससे बुरा भी है, क्योंकि बीमार होने के बावजूद भी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और बहाने बना रहे हैं, और जितना भी कोशिश करें कोई काम करने का मन नहीं करता। इसीलिए डिप्रेशन को ठीक करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर जिन लोगों को लगता है कि उन्हें किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लोग अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग और शॉपिंग जैसी चीजें बहुत ज्यादा करने लगते हैं, क्योंकि इन चीजों को करने से उन्हें दुख और तनाव के वक्त में खुशी और राहत का एहसास होता है। इससे इन चीजों की लत लग जाती है, जिसकी वजह से साथ रहने वालों के साथ झगड़े होने लगते हैं और कई शारीरिक समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। और WHO की एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि 2015 में लगभग 7,88,000 लोगों ने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या की है, और ये पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कारण है 15 से 29 साल के लोगों की मौत का, क्योंकि हर 40 सेकंड में कोई आत्महत्या करता है। तो इंडिया में डिप्रेशन पर खोज करने की और पैसा लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए कि सच में ये एक बीमारी है। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कभी डिप्रेशन के सिम्टम्स का एहसास हुआ हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए।